सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 316 ZW, इस क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एक हिंदी में पैसेज दिया है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बहुत छोटा है, लेकिन देखने में हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, इसमें आपका पहला सेंटेंस है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो यहाँ देखा जाए तो आप ये मत समझना कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं साथियों, टेंस होने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी हैं, एक एक्शन और दूसरा टाइम। दोनों होंगे तभी वह टेंस होगा। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, टाइम है, तो यह आपका एक सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ होना अपने आप में बी वर्ब है, और जब बी वर्ब होता है तो प्रेजेंट में आप एज, एम, आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एज, एम, आर का। और पास्ट की बात करें तो आप वॉज या वर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दूध सफ़ेद होता है, यहाँ भी ता है आप देखें, लेकिन होने की बात कर रहा है तो आप लिखेंगे मिल्क इज वाइट। मैंने कहा कौवा काला होता है तो द क्रॉ इज ब्लैक। इस प्रकार से आपको बनाना होता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट है भूख और इंसान का रिश्ता। का मतलब है भूख और इंसान के बीच का रिश्ता जन्म से होता है। तो साथियों, आपका सब्जेक्ट है रिश्ता। यहाँ देखा जाए तो कनेक्टर आपका का की के से जुड़ा है, तो बाद से ही आप लिखेंगे। तो रिश्ते के लिए सबसे पहले आप लिखना होगा द रिलेशन। क्या लिख देंगे? द रिलेशन। अब आप चाहें तो का की के लिए ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ के बीच की बात कर रहा है तो बिटवीन प्रपोजिशन लगाएंगे। वैसे भी दो के बीच में है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बिटवीन। अब और से पहले लिखेंगे तो भूख की हो जाएगी हंगर, और के लिए आप लिख देंगे एंड, और इंसान के लिए आप लिख देंगे ह्यूमन बीइंग। क्या लिख देंगे? ह्यूमन बीइंग। अब होता है, यहाँ आपको एज एम आर का यूज करना है। तो आप सोचेंगे कि सर सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आपका द रिलेशन। फिर ये क्या है सर? ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, यह प्रपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसे आपका एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो रिलेशन अपने आप में सिंगुलर है, तो आप यहाँ होने के लिए आप लिख देंगे एज। अब कब से होता है? जन्म से। आप चाहें तो बाई द बर्थ लिख दें, बाई द बर्थ, या आप लिख दें फ्रॉम द बर्थ, लेकिन बाई द बर्थ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला सेंटेंस आपका बन जाएगा द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग एज बाई बर्थ। आप चाहें तो फ्रॉम बर्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो पहले यहाँ तक बनाइए, जन्म के साथ ही, तोड़ना सीखिए। तो के साथ ही आप यहाँ लिख देंगे अलोंग विद द बर्थ, अलोंग विद द बर्थ, यानी जन्म के साथ ही। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए कॉमा। मनुष्य अपनी भूख भी अपने साथ लेकर आता है, अपने यहाँ छपा हुआ है। तो देखें साथियों, जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें एक्शन भी है और टाइम भी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है? सब्जेक्ट है आपका मनुष्य। तो मनुष्य के लिए आप क्या लिख देंगे? आप चाहें तो आप मैन लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ह्यूमन। क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन। अब आता है, आने का कम्स नहीं लगेगा, बल्कि लेकर आता है, तो लेने की होती है ब्रिंग, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो आपको लिखना होगा ब्रिंग्स। क्या लिखना होगा? ब्रिंग्स। आप चाहें तो यहाँ भी दिया है, तो यहाँ ह्यूमन के साथ ही आल्सो लगा दें, यानी कि ह्यूमन आल्सो ब्रिंग्स, यानी कि मनुष्य लाता भी है। क्या लाता है? क्या लाता है बताइए? तो आप कहेंगे अपनी भूख, तो आप लिख देंगे हिज हंगर। क्या लिख देंगे? हिज हंगर। अब किसके साथ? अपने साथ, तो विद हिम, विद हिम। तो यह बन गया आपका अलोंग विद द बर्थ, जन्म के साथ ही, ह्यूमन ब्रिंग्स, मनुष्य लाता है, हिज हंगर, अपनी भूख, विद हिम, अपने साथ।
कितने आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो यहाँ भी कोई भी एक्शन नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है आपका। भूख, सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे कि भूख, तो भूख के लिए आप लिख देंगे हंगर। क्या लिख देंगे, हंगर। अब सिंगुलर है हंगर, तो आपको क्या लिखना होगा, है के लिए इज, हंगर इज। भूख है, क्या है, प्रमाण, तो प्रमाण के लिए लिख देंगे आप अ प्रूफ। क्या लिख देंगे, अ प्रूफ। अब प्रूफ माने क्या होता है, प्रमाण होता है। अब प्रूफ, अब काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ का यूज करने होगा। क्या करना होगा, ऑफ। अब किस चीज़ का, जीवित रहने का, तो जीवित रहने के लिए आप लिख देंगे सर्वाइवल। क्या लिख देंगे, सर्वाइवल। तो हंगर इज अ प्रूफ ऑफ सर्वाइवल, यानी कि भूख जीवित रहने का प्रमाण है। किसका, किसी भी व्यक्ति का के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और आगे लिख देंगे अ पर्सन या मैन, पर्सन या फिर मैन। अब आ का ही मतलब एनी होता है, तो आपको अलग से एनी या लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी एनी का यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो हंगर इज अ प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ पर्सन। ठीक है साथियों, अगला सेंटेंस देखिए, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो यह आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। कहने का मतलब है लेकिन जब यह भूख हवस का रूप लेने लगे, तो लेकिन आप यहाँ बट का यूज करेंगे, यह कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जब यह भूख, तो जब के लिए आप लिख देंगे व्हेन। अब यह कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपको यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। तो यह भूख, दिस हंगर, दिस हंगर लेने लगे, अर्थात लेना प्रारंभ कर दे। तो यह अपने आप में सिंगुलर है, तो प्रारंभ करने का होता है साथियों स्टार्ट, तो इसमें आपको लगाना होगा एस। अब यह किसकी बात कर रहा है, हवस का रूप। अब साथियों रूप लेने की होती है टेक फॉर्म। क्या होती है, टेक फॉर्म। तो स्टार्ट के बाद आपको जीरन फॉर्म लिखना होता है। एयरफोर्स 2022 में यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्ट के बाद कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, तो जीरन फॉर्म लिखी जाती है, तो टेकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेकिंग फॉर्म। अब किस चीज़ का साथियों, हवस का, तो काकी के लिए एक बार आप लिख देंगे ऑफ, और हवस का मतलब है लालच। क्या होता है, लालच, ग्रीड। तो पहले यहाँ तक बनाइए, यहाँ कॉमा लगेगा क्योंकि वैन के साथ आप कॉमा का यूज करेंगे। बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट्स टेकिंग फॉर्म ऑफ ग्रीड, लेकिन जब यह भूख लालच या फिर हवस का रूप धारण करने लगे। अब तो का आपने लगा दिया है कॉमा, आगे आप लिखेंगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। अब सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन आपको यही सब्जेक्ट लिखना होगा, तो इसके लिए आप प्रोनाउन लिख देंगे इट। क्या लिख देंगे, इट। बनने लगती है, तो बनने का होता है बिकम, तो यहाँ आप लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बिकम्स, क्योंकि इट अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। तो इट बिकम्स, यह बनने लगती है, क्या, कारण, तो आप लिख देंगे द कॉज, द कॉज। और काकी के की बात करें तो आप लिख देंगे ऑफ, और चिंता की हो जाएगी वरी। क्या हो जाएगी, वरी। तो कितने आसान तरीके से बना सकते हैं, इट बिकम्स द कॉज ऑफ वरी। ठीक है साथियों, अगला सेंटेंस देखिए, किसी की वे इंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब सबब बन जाती है। किसी की बेइंतहा लालच, तो किसी मतलब एक इंडेफिनेट प्रोनाउन आप वन का यूज कर सकते हैं, यानी कि हर किसी। और बेइंतहा का मतलब है अपार। क्या होता है, अपार। अपार की अंग्रेजी आप जानते होंगे, इमेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इमेंस का। तो सबसे पहले लिखिए वन, और यहाँ आप पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, पजेशन दिखाते हैं वंस। और क्या, बेइंतहा लालच, तो इमेंस, इमेंस। और लालच के लिए आप लिख देंगे ग्रीड। क्या लिख देंगे, ग्रीड। वंस इमेंस ग्रीड, इमेंस की स्पेलिंग IMMENS, ठीक है, लिख लेना, ग्रीड। और यहाँ आप क्या लगा देंगे, कॉमा। क्या हो जाती है, हाँ, बन जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप क्या लिख देंगे, बिकम्स। क्या लिख देंगे, बिकम्स, क्योंकि सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट।
वंस इमेंस ग्रीड बिकम्स, बन जाए, क्या बन जाता है, दूसरे की मुसीबत का सबब। अब सबब का मतलब है यहाँ कारण, यानी कि बिकम्स द कॉज, बिकम्स द कॉज। अब यहाँ काकी के लिए आप फिर लिख देंगे ऑफ, क्या लिख देंगे, ऑफ, क्या, दूसरों की मुसीबत, तो दूसरों के लिए आप यहाँ लिख देंगे अदर, यहाँ भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, और मुसीबत के लिए लिख दें ट्रबल, क्या लिख दें, ट्रबल, फुल स्टॉप। तो वंस इमेंस ग्रीड, यानी कि किसी की बेइंतहा लालच, बिकम्स, वंस ग्रीड, वंस इमेंस ग्रीड, यानी कि किसी की बेइंतहा लालच, बिकम्स, बन जाता है, द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल, यानी कि दूसरे लोगों के लिए मुसीबत या परेशानी। और अंतिम सेंटेंस है आपका, भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। इसमें भी कोई भी एक्शन नहीं है, तो सब्जेक्ट है आपका भूख और भूखमरी। तो भूख के लिए आप लिखेंगे हंगर, क्या लिखेंगे, हंगर, और के लिए आप लिख देंगे एंड, और भूखमरी इसके लिए आप यूज करते हैं स्टारवेशन, इसका यूज करते हैं स्टारवेशन, ठीक है। अब यहाँ प्लूरल हो गया ये आपका एंड से जुड़ने के साथ, तो है के लिए आप लिख देंगे यहाँ आर, क्या लिख देंगे, आर। सूचक है, सूचक है तो सूचक की होती है इंडिकेटर, तो आप यहाँ लिख देंगे द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है साथियों। अब काकी के की बात करें तो आप लिख देंगे ऑफ, और असमानता तो आप जानते हैं इन इक्वलिटी, क्या होती है, इन इक्वलिटी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हंगर एंड स्टारवेशन आर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वलिटी। आई होप अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।